वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी के उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कल रात से बीएसएससी का जब से ही डेट आगे बढ़ा दिया गया है, 29 नवंबर से आगे बढ़ा करके आपको 13 दिसंबर कर दिया गया है। तो उनके दिमाग में इस तरह के शक और सुबह उत्पन्न हो गए हैं कि नहीं, अब 13 दिसंबर को भी एग्जामिनेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस पर संशय की स्थिति है। उनके दिमाग में सी बातें चल रही हैं और भी तरह तरह की बातें उनके दिमाग में चल रही हैं। वो लगातार मुझे रात से पर्सनल मैसेज भी कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सर बीएसएससी के कैंडिडेट के साथ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत तरह की बातें उनके दिमाग में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके हर एक सवाल का जवाब देने वाला हूं और बताने वाला हूं कि अभी यहां से आपको वास्तव में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये जो डेट आगे बढ़ा है ना, ये इतना आसान चीज़ नहीं था। क्या होता है ना कि जब आपको किसी दो चीज़ में से चुनाव करना होता है, जहाँ पे एक गलत और एक सही होता है, तो बहुत आसानी से आप गलत को छांट के सही को चुन लेते हो। लेकिन जब दोनों ही स्थिति अपने अपने जगह सही हो और वहाँ पर चुनाव करना हो ना, तो बहुत ही मुश्किल होती है। मेरे लिए भी यही स्थिति थी, चूँकि स्थिति ऐसी बन गई थी कि या तो एक वैसा तबका जिनका दोनों एग्जामिनेशन पढ़ रहा था वो छूट जाते, या फिर दोनों एग्जामिनेशन एक ही दिन आपको वो लोग देते। वहाँ पे ये कहना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही स्थिति कम्प्लेक्स थी। इसीलिए मैंने उनके मनोभाव को समझा और उनके लिए आवाज़ उठाई और अंततः ये मुद्दा अपने मुकाम तक पहुंचा और आज डेट आगे बढ़ गया है। अब बात ये है कि जो डेट आगे बढ़ा है, ये जो 14 दिन का गैप मिला है, जो एक्सटेंड किया गया है, उससे क्या बीएसएससी वालों के ऊपर प्रभाव पड़ा है? तो हाँ, निश्चित रूप से जब आप कोई एक एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहो तो किसी एक सर्टेन डेट को लेकर और अचानक से उसमें कोई भी परिवर्तन होता है, तो निश्चित रूप से ये आप सबसे पहला इफेक्ट आपके मानसिक स्थिति पर डालता है। तो हाँ, मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि थोड़ी सी स्थिति ऑड हुई है, लेकिन गलत हुई है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आपने 7वां और 8वां के वर्ग में, हिंदी के वर्ग में एक कविता सुनी होगी कि ये गम के हैं 4 दिन, सितम के हैं 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने ये 7 साल का वक्त एक लंबे इंतजार के लिए इस एग्जामिनेशन को दिया है, तो यदि मैं 7 साल को डेज़ में कन्वर्ट करूँ 365 से, तो निश्चित रूप से यहाँ पर 1000 दिन आपने गुजार दिया है, इस एग्ज़ाम के लिए व्यतीत किया है। तो चलिए, जहाँ पे आपने 1000 दिन बिता दिया है तो वहाँ पे 14 दिन और सही। और जो चीज़ें हुई ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बीएसएससी के द्वारा और हर एक चीज़ के द्वारा बस ये देखा गया कि छात्र हित सर्वोपरि है और मैक्सिमम स्टूडेंट को बेनिफिट हुआ। निश्चित रूप से जब किसी के हक की बात आएगी तो किसी के लिए थोड़ा सा तो ऑड होगा, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव चीज़ क्या है, इसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया गया है। तो सबसे पहली बात वैसे स्टूडेंट के लिए जो ये सोच रहे हैं कि क्या एग्जामिनेशन 13 को हो पाएगी कि नहीं हो पाएगा, तो मैं पहला इसको बता दूं कि जिस तरह से मैंने कहा था कि बीएसएससी और जो बीपीएसएससी की विवाद है, किसी न किसी एक एग्जाम का डेट आगे बढ़ेगा, उसी तरह मैं आज बोल रहा हूँ कि बीएसएससी का एग्जामिनेशन हर हाल में एनी हाउ आपको 13 दिसंबर को होंगे। अब इसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा कि बीएसएससी के एग्जामिनेशन हर हाल में एज ऑफ नाउ आपको 13 दिसंबर को ही होंगे। तो जितने भी बीएसएससी के कैंडिडेट हैं, जैसा वो 29 तारीख को मतलब दिमाग में लेकर चल रहे थे, उसी तरह से वो 13 को भी लें। जैसे वो 29 के लिए कर रहे थे तैयारी, उसी तरह उससे वो 13 दिसंबर के लिए तैयारी करें। अब यदि आप ये सोचने के लिए बैठ जाएंगे कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है, सारे स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है, तो ये आप ही के लिए नुकसानदेह होगा, ठीक है ना। अभी उसको ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है। जो भी चीज़ होता है ना, अच्छे के लिए होता है। अभी इसको आप पॉजिटिव वे में लो, जितने भी आपके पास वक्त मिला है उसको और यूटिलाइज करो। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप किस तरह तैयारी करो, क्योंकि एक बात तो तय है ना कि आप इस मुकाम तक पहुँचे हो तो आपके अपने कुछ स्ट्रेटजी होंगे। आपने पीटी क्वालिफाई किया है, अन्य एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, तो आपके अपने तौर तरीके हैं और उसी तरीका को आप फिर से इस्तेमाल कीजिए। बस बीएसएससी का जो सिलेबस है उसको अप टू डेट करके उसके आधार पर आप आगे बढ़ते रहिए, लेकिन तैयारी करिए। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है कि हाँ आपका जो भी डेट आगे बढ़ा है उससे आपको बहुत नुकसान हुआ है। यदि ऐसा सोचिएगा तो निश्चित रूप से नुकसान हो जाएगा। बस ये माइंड में लेके चलिए कि जहाँ आपने 7 साल वही 14 दिन और, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा चीज़ को नहीं सोचना है। एग्जामिनेशन आपको 13 दिसंबर को ही होंगे और इसमें कहीं कोई भी शक सुबह अपने दिमाग में मत रखिए। हाँ, जिया गुप्ता नाम की यूजर हैं, उन्होंने कमेंट किया था और वैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर बीएसएससी वाले स्टूडेंट के साथ गलत हुआ। तो मैं यही बोल लूँगा जिया जी से और वैसे तमाम स्टूडेंट से जो बीएसएससी के हैं, मैं अब आपकी तकलीफ को समझ सकता हूँ। जब आप फोकस थे और अचानक से यहाँ पे एग्जामिनेशन के डेट को एक्सटेंड किया गया है, तो वहाँ पर निश्चित रूप से आपकी तैयारी पर थोड़ा सा जो है डेडलॉक या फिर आपको उस पर थोड़ा सा नेगेटिव असर तो पड़ रहा है, लेकिन इससे उबरना है, ठीक है ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसके लिए तकलीफ़ करना, या जो चीज़ें बीत गई उसके लिए तकलीफ़ करना सही नहीं है। आपके सामने जो आ गया बस उसको अच्छे से सेलिब्रेट करके उसके लिए तैयारी करो, ठीक है ना। और 7 साल तो आपने बिता ही दिया, तो चलो 14 दिन और सही। यहाँ पे जिनका दोनों एग्जामिनेशन था वो और जिनका सिंगल एग्जामिनेशन था वो, ये सब आप ही मतलब आप ही में से सब लोग हैं, ठीक है ना। तो कोई किसी का दुश्मन नहीं है। तो कोई किसी पर अभद्र कमेंट या गलत तरह की बातें का इस्तेमाल ना करें।
क्योंकि ये तो आयु की गलती थी ना, लेकिन आपको यहाँ पे बीएसएससी जो है उनका आपको तहे दिल से धन्यवाद देना होगा। उनके बड़प्पन को देखिए, और यही बड़प्पन शायद बीएसएससी के तमाम स्टूडेंट्स का भी है, जो 7 साल के इंतजार के बाद भी अभी तक डटे हुए हैं। तो ठीक है, अभी आपके पास जो स्थिति है उसी के साथ आपको आगे बढ़ना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा शोक नहीं मनाना है, ठीक है ना। बस इसको अपने माइंड पर मत हावी होने दो कि 14 दिन बहुत माइनर दिन होता है। यदि आप देखें तो बहुत आसानी से आपको बीत जाएगा। तो उसको यदि आप आपके हाथ में, या तो आप रोते रहो कि 14 दिन आगे बढ़ गया, गलत हुआ, या फिर उसका मैक्सिमम आप यूटिलाइज कर सकें। जो मैक्सिमम यूटिलाइज कर लेंगे उनके लिए ये बेनिफिशियरी होगा, जो रोते रहेंगे उनके लिए फिर कोई बात ही नहीं है। तो बस हर एक स्टूडेंट के हितों का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। हाँ, यहाँ पे किसी न किसी को थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ी, आप लोग की तकलीफ जायज़ है, लेकिन अब इसको भूल के आगे बढ़ना है। बस यही कहना था आपको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।